जी, अब सेकंड लेक्चर में नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द specifically the equipment of atomic absorption spectroscopy, or this equipment, this instrument is called as atomic absorption spectrophotometer. Atomic absorption spectrophotometer जो है ये जब सबसे पहले वॉल्श ने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को केमिकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया और उसने इसकी यूटिलाइजेशन की टू मेजर द डिफरेंट matter, different materials by making use of the absorbed radiations by the atoms present in the material parts. तो सबसे पहले जब इसने हॉलो कैथोड लैम्प इन्वेंट किया और उसके बाद जो नाउ वी हैड wider range of available radiations from the source, that is hollow cathode lamp, उसमें इतनी variety of radiations available थी कि वो enough है to excite most of the elements present in the periodic table. तो इससे actually this was the breakthrough invention of hollow cathode lamp, जिसकी वजह से there was possibility of making use of atomic absorption spectra for chemical analysis. इसने सबसे पहले जो ये invention की hollow cathode lamp की और उसके बाद atomic absorption spectra को chemical analysis के लिए यूज़ किया. तो that was actually the beginning of application of atomic absorption spectra to chemical analysis. इसने ये अपनी रिसर्च पब्लिश की 1955 में, स्पेक्ट्रोकेमिका एक्ट एक जर्नल है इसके अंदर. तो इसके बाद जो डिटेल में जो स्टडी किया गया एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को, स्पेसिफिकली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को, तो उसमें जो डिज़ाइनिंग थी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसके अंदर भी बहुत सारी एडवांसमेंट्स आई और सैम्पल इंट्रोडक्शन सिस्टम जो है उसमें भी बहुत सारी एडवांसमेंट्स आई. उसके बाद जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और फ्लोरेसेंस और एमिशन और व्हाटएवर जो भी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी उनके लिए जो रेडिएशन सोर्स अवेलेबल था उसमें भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आई. उसके बाद जो एटॉमिक एमिशन के लिए जो सोर्सेज यूज़ किए उनके अंदर भी बहुत सारी एडवांसमेंट. तो इस वजह से आज हम देखते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो, इनके अंदर बहुत सारी एडवांसमेंट्स हैं, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हैं और इसी तरह से बहुत सारी इनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो भी ज़्यादा वाइडर हो गई. तो एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर मैं कहूँ कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसमें क्या ऐसी वेरिएशंस आई हैं. नंबर 1, सैम्पल इंट्रोडक्शन सिस्टम जो है उसमें एडवांसमेंट हुई. फ्लेम में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं हम, फर्नेस में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा में करवा सकते हैं. इसके अलावा जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के लिए जो सोर्स है, रेडिएशन सोर्सेज हैं, उनके अंदर भी एडवांसमेंट्स हुई. उनके अंदर हॉलो कैथोड लैम्प और इसके अलावा और बहुत सारे लाइन सोर्सेज जो इसमें इन्वेंट हुए जो यूज़ किए जाते हैं. इसके बाद एटॉमिक एमिशन के लिए भी फ्लेम्स और प्लाज्मास वगैरह के अंदर डेवलपमेंट हुई. और उसके बाद जब इनमें से जो एमिटेड रेडिएशन है या एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है उसको फिर हम सिलेक्ट करने के लिए वेवलेंथ सिलेक्टर्स या वेवलेंथ सेपरेटर्स यूज़ करेंगे और उसके बाद वो स्लिट में से पास करके उनको डिटेक्टर की तरफ थ्रू करेंगे. तो डिटेक्टर से हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं. तो इसमें देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है, इसकी इंस्ट्रूमेंट की एक सिंपल लेआउट जो है वो यहाँ पे है कि इसमें सबसे पहले एक प्राइमरी रेडिएशन सोर्स है जिसको लाइन सोर्स हम कहते हैं और उसके बाद उससे नेबुलाइजेशन हुई है, नेबुलाइजेशन से एटमाइजेशन की. फिर हमने देखा कि हमने प्राइमरी रेडिएशन सोर्स से हमने देखा कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स जो भी उस मैटर के अंदर थे, सैंपल के अंदर थे, उन्होंने लाइन सोर्स से जो हमने प्राइमरी रेडिएशन सोर्स से रेडिएशंस प्रोवाइड की उसके ऊपर, उसमें से वो बहुत सारी रेडिएशंस, वो डिफरेंट एटम्स जो हैं वो डिफरेंट रेडिएशन, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे. अब वो एब्जॉर्ब रेडिएशन जो है उसको हम मोनोक्रोमेटर के थ्रू वन डायरेक्शन में लेके आएंगे, इकट्ठे करेंगे, सेपरेट करके उनको हम डिटेक्टर की तरफ ले जाएंगे. तो डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर लेगा और रीड आउट डिवाइस पे हमें उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा. तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की.
तो यहाँ पे देखें ये इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। एक सिंपल एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो दिखाया है, इसमें देखें कि एक सोर्स है जो लाइन सोर्स है, जो रेडिएशन सोर्स है। इसके बाद फ्लेम है जिसके अंदर सेल प्लस सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे फ्लेम के अंदर वो जब एटम्स आएंगे तो उधर से इसके ऊपर हमने लाइन सोर्स से रेडिएशंस फॉल की हैं। तो रेडिएशंस जो हैं वो बहुत वाइडर होंगी, इसमें उनकी वेवलेंथ रेंज जो है वाइड है। ऑलमोस्ट सारे जो most of the atoms elements present in the periodic table, they can be studied by using this kind of line sources in atomic absorption spectrophotometer, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत लॉन्गर रेंज होती है। तो उसमें डिफरेंट एटम्स डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो वो जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है उसको हम मोनोक्रोमेटर के थ्रू वन डायरेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद डिटेक्टर के ऊपर ले आएंगे तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पिक्टोरियल फॉर्म, और पिक्चर फॉर्म में वो रीड आउट डिवाइस पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसके अंदर अगर हम इसके पार्ट्स देखें, हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पे हैं तो इसके पार्ट्स जो है उसमें सबसे पहले जो है हम इनको 4 मेन पार्ट्स में 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 जो है इसमें एक लाइट सोर्स है। यूजुअली जो है वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम हॉलो कैथोड लैंप को यूज़ करते हैं। इस तरह से दूसरे नंबर पे इसके अंदर कोई एक एटम सेल जिसको एटमाइज़र कहते हैं, जहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो एटम्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद हमारे पास मोनोक्रोमेटर है जो एब्जॉर्ब रेडिएशंस हैं उनको वो थ्रू करेगा, एक डायरेक्शन में कन्वर्ट करेगा। उनको कन्वर्ज करने के बाद दैट विल शिफ्ट देम टूवर्ड्स द डिटेक्टर में जब जाएंगी तो डिटेक्टर को डिटेक्ट कर लेगा, सिग्नल जनरेट होगा रीड आउट डिवाइस पे, तो वहाँ पे हम स्पेक्ट्रम हमें विजिबल हो जाएगा। तो ये एक लाइव एक फिज़िकली आपको दिखाया है कि एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो कैसा होता है। यहाँ पे देखें कि वो आपको फ्लेम नज़र आ रहा है, नीचे जो फ्लास्क है इसमें सैंपल है। तो इस तरह से जो है इधर इसका कंट्रोल पैनल है। इधर देखें यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है कि ये यहाँ पे जो है वो लाइट बीम प्रोड्यूस हो रही है रेडिएशन सोर्स से, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे फर्नेस है या फ्लेम है जहाँ पे सैंपल जो है वो वेपराइज हो जाएगा इनटू द फ्लेम। इसके बाद एस्पायरेटर ट्यूब है जो कि सक करेगी सैंपल को इनटू द फ्लेम इन द सैंपल कंपार्टमेंट। तो इस तरह से सैंपल कंपार्टमेंट से वो इसको सक करेगी तो वो आगे आ जाएगा इसमें क्या मोनोक्रोमेटर में इसमें फ्लेम में जाएगी। यहाँ से फ्लेम में जो एटमाइजेशन हुई फिर वेपराइजेशन हुई, वेपर्स में जो गैसियस आइंस हैं दे विल गैसियस एटम्स जो हैं दे विल एब्जॉर्ब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ फ्राम द अवेलेबल रेडिएशंस इन द रेडिएशन सोर्स, और उसके बाद जो ऑब्जॉर्व करेंगे वो मोनोक्रोमेटर से हम थ्रू करेंगे टूवर्ड्स द डिटेक्टर, और वो हमें रीड आउट डिवाइस पे जो है वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसके बाद हम इसके पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो दैट इज़ इट, यहाँ तक ये हमने पढ़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो है दैट विल बी अबाउट रेडिएशन सोर्सेज यूज्ड इन द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन।